अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इम्पोर्टेंट है। अब एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी से पहले हमें पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी बॉडी की पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है। या अगर पार्टिकल नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ हो, ज़मीन के करीब करीब, तो उस वक्त जो हमारे पास एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी है। अगर ऐसा हो पार्टिकल आपका आउटसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड चला जाए, उस वक्त जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है। तो फर्ज कर लें कि आपने एक पार्टिकल को आउटसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड ले गए, ये अर्थ है, ये इसका सेंटर है। आप फर्ज कर लें सेंटर से इस पार्टिकल को, किसी भी पार्टिकल को आप अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर ले गए, ये आउटसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड है। अब आपने पार्टिकल को आउटसाइड द ग्रेविटेशन फील्ड ले गए, ये ज़मीन का सेंटर है, इस पॉइंट का नाम रख दिया है ओ। अब आप जानते हैं हम किसी भी चीज़ को डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, इस स्ट्रेट लाइन के समाल समाल रास्ते बनाने पड़ेंगे, पाथ बनाने पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, ये R1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक फासला, ये वाला R2 है, इसी तरह यहाँ पे R3 होगा, यहाँ पे R4, R5 अप टू सॉन Rn। और अगर आप n से एक स्टेप पीछे आए तो n-1, और अगर आप 2 स्टेप पीछे हैं तो n-2, n-3 अप टू सॉन आता जाएगा। इसी तरह अगर आप इन दोनों रास्तों का डिफरेंस निकालना चाहते हैं तो ये होगा डेल्टा R, और डेल्टा R क्या होगा, आप दूसरी में से पहली को माइनस कर देंगे। इसी तरह अगर आप इन दोनों का मिड लेना चाहें, R1 और R2 का मिड लेना चाहें, तो वो हमारे पास होगा इसको मैंने R लिख दिया। R मेरे पास क्या है, इन दोनों का सेंटर है, वो मैं इस R को इधर भी लिख सकता हूँ, और इसको मैं अगर R कह दूं कि ये R जो है ये R1 और R2 का क्या है, सेंटर है। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा। सॉल्व करने से पहले आपको करना क्या है कि ये जो R2 इसकी वैल्यू निकालनी है, R1 माइनस का इधर आके आपने R2 की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है। R1 और R1 2R1 प्लस डेल्टा R बाई 2 आ जाएगा। ऐसा करें, इसको सॉल्व करने लहदा कर लेते हैं। टू से 2 कट जाएगा और हमारे पास R1 प्लस डेल्टा R बाई 2 इज इक्वल टू R आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो मैंने स्क्वायर कर लिया दोनों साइडों पे, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
प्लस 2ab वाला फार्मूला लग जाएगा। ये इससे कट जाएगा। अब ये जो डेल्टा आर है ये R1 और R2 के दरमियान में है और ये वेरी वेरी स्मॉल है, और साथ हमने इसको 4 पे डिवाइड किया हुआ है तो ये और स्मॉल हो जाएगा। इसका मतलब है ये नियर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हम इसकी वैल्यू 0 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये 0 किसी भी नंबर से डिवाइड करें आंसर 0 आ जाएगा। इसी तरह सेम आप डेल्टा आर की हमारे पास वैल्यू है R2 माइनस R1, तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें। ऐसा करें R1 से मल्टीप्लाई कर दें, ये प्लस का और ये माइनस का कट जाएंगे। तो आपने जो आर स्क्वायर है इक्वल टू R1 और R2 इसको देख लिया। अब हम फोर्स की बात करेंगे तो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला होता है F इज इक्वल टू GMM ओवर आर स्क्वायर। इसी तरह आप इस ग्रेविटेशन फील्ड में बेसिकली वर्क कर रहे हैं। आप जब इस 0 पॉइंट से R1 पे जाएंगे तो आप पार्टिकल के ऊपर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। इसका मतलब अगर फोर्स अप्लाई F करते हैं तो फासला R1 है, और अगर आप फोर्स किसी भी बॉडी पे अप्लाई करें और वो फोर्स की डायरेक्शन में कुछ ना कुछ फासला तय करें तो हमारे पास वर्क बन जाता है। इसका मतलब फिर मैं वर्क को लिख सकता हूँ W इज इक्वल टू F डॉट डेल्टा आर, कि यहाँ पे जो वर्क है वो डेल्टा आर है अगर इस पॉइंट के ऊपर। तो आप जानते हैं F डेल्टा आर कोस थीटा। अब देखिए पार्टिकल आपका ऊपर जा रहा है मगर उसका वेट किधर है, नीचे। पार्टिकल अगर ऊपर जा रहा है उसका वेट जो है वो नीचे है, तो इसके दरमियान जो एंगल है वो आपके पास 180 है। तो ऐसा करें थीटा की वैल्यू पुट कर दें, और कोस 180 हमारे पास -1 होता है। इसी तरह आप F की वैल्यू हमारे पास ये है GMM ओवर आर स्क्वायर। और ये जो डेल्टा आर है ये हमारे पास R2 माइनस R1 है। इसकी वैल्यू रख देंगे। आप इस पे अलग-अलग भी डिवाइड कर सकते हैं। तो मैंने इसको आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास R1 R2 है, तो मैंने इस आर स्क्वायर की वैल्यू R1 R2 लिख के, या एक स्टेप आप और भी कर सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे। तो अब बाद में आप क्या करें, अलग-अलग इस पे डिवाइड कर दें।
तो R2 से R2 कट जाएगा, R1 से R1 कट जाएगा, तो बचेगा हमारे पास -GMM R1 -1 और R2। अब देखें इसमें जो फासला है R1 और R2, इसका मतलब ये हमारे पास जो वर्क है ये R1 और R2 के दरमियान का वर्क है। तो फिर मैं लिख सकता हूँ वर्क 1 से 2 का, फिर उससे आगे 2 से 3 का आएगा, इससे आगे 2 से 3 वाला यहाँ पे होगा। तो आप इन तीनों के दरमियान जब वर्क लिखेंगे तो आप लिखेंगे यहाँ पे पहले सिमिलरली। जब आप सिमिलरली लिखेंगे, अब देखें यहाँ पे हमारे पास R1 और R2 है, तो 1 ओवर R1 -1 ओवर R2 आ जाएगा। अगर यहाँ पे हमारे पास ये 2 से 3 है, तो हम इसको 2 से 3 लिख सकते हैं। सेम इसी तरह अगर हमारे पास ये वाला जो है ये 3 से 4 हो, तो हम इसको 3 से 4 तक लिख सकते हैं। और बाद में अप टू सोन, जैसे आप 4 से एक स्टेप पीछे आ रहे हैं, 3 से भी एक पीछे हैं, 2 से भी एक पीछे लिखा है, इसी तरह आप n से भी एक स्टेप क्या होगा पीछे लिखेंगे, n-1 से n। और आप जानते हैं n से अगर आप एक स्टेप पीछे आते हैं तो वो हमारे पास क्या है, n-1 है। तो इसके अलावा से जब आप लिखेंगे यूँ आपने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इस सारे के सारा जो हमारे पास वर्ग है इसको हम जमा करेंगे। तो जमा करने के बाद हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब हम इसको जमा कर रहे हैं। टोटल वर्क हमारे पास 1 से 2, 2 से 3 अप टू सोन n-1 से n। तो पहला वर्क हमारे पास -GMM 1 ओवर R1 -1 ओवर R2 -GMM 1 ओवर R2 -1 ओवर R3। इसी तरह आप आगे भी लिख सकते हैं, इसको चाहे रेज कर दे। ऐसा करें, अब हम अप टू सोन तक लिख देते हैं। 2 को तो हमने लिख लिया है। अब ऐसा करें, इनमें से कॉमन ले लें। इधर भी -GMM है, इसमें भी -GMM है, इसमें भी -GMM है, तो इसको कॉमन ले लें। तो इसमें हमारे पास 1 ओवर R1 -1 ओवर R2, ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, इसी तरह ये 1 ओवर R n-1 और ये 1 ओवर R की n बच जाएगा। अब अगर आप देखें तो ये 2 वाला इस 3 से, इससे नेक्स्ट 3 वाला 4 से, 4 वाला नेक्स्ट 4 से, ये सारी की सारी टर्म जो है ये कट जाएंगी और सिर्फ हमारे पास ये बचेगा।
तो अगर ऐसा हो कि जो आपका पार्टिकल है वो आउटसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड में लाई करता है, मतलब कि इन्फिनिट पे है, तो अगर आप आर एन की वैल्यू इन्फिनिट पुट कर देते हैं और 1 ओवर इन्फिनिट आप जानते हैं 1 ओवर इन्फिनिटी होता है 0, तो वैल्यू पुट कर दे। तो ये हमारे पास बच जाएगा। अब वर्क और एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और टॉर्क सब के यूनिट सेम होते हैं, तो लिहाजा मैं इस वर्क की जगह पे पोटेंशियल एनर्जी को यू से ज़ाहिर कर सकता हूँ। तो अगर ये तो मेरे पास इस रिलेशन के लिहाज से वैल्यू निकल आई है। अगर मैं इसका जनरल फार्मूला लिखूं तो ये आर की जगह पे मैं स्मॉल आर भी लिख सकता हूँ, कैपिटल आर भी लिख सकता हूँ, आपकी मर्ज़ी है। तो ये वो पोटेंशियल एनर्जी है जब पार्टिकल जो है आउटसाइड द ग्रेविटेशन फील्ड होगा, इस वक्त जो एनर्जी होगी उसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी।